मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर अवसर के लिए कि ये बहुमूल्य समय जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने कितने लोग होंगे जो आज अपने परिवार से बिछड़ गए होंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सही सलामत हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में बने रहें और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करें। हालेलुया। जिससे परमेश्वर आपसे अपने दिल की बातें कहें, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपनी बातें हमें बताता है। तो आइए पहले हम वचन पढ़ते हैं। आज हमने 3 वचन लिए हैं। पहला हम वचन पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6। इसमें इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें इस वचन में क्या सिखाता है कि जब हमें चिंताएं महसूस हों तो हमें चिंता में डूबे रहने के बजाय अपनी सारी बातों, अपनी सारी जरूरतें और अपनी सारी समस्याएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर को सौंप देनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता वह परमेश्वर कर सकता है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए कि वह हमारी देखभाल करेगा। ऐसा करने से हमें शांति और आराम मिलता है और सुकून मिलता है। हालेलुया। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपनी चिंताओं उस पर छोड़ देते हैं तो वह हमें एक ऐसी अद्भुत शांति देता है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये शांति इतनी गहरी होती है कि ये हमारे हृदय को सुकून देती है और हमारे मन को गलत या चिंताजनक विचारों से बचाती है। ये सब यीशु मसीह में संभव होता है, क्योंकि उसी के जरिए हमें परमेश्वर के साथ सही रिश्ता मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है यदि हम विश्वास से मांगे और उस पर भरोसा करें। मरकुस की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय वचन 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सिर्फ मांग कर रुक ना जाएं, बल्कि यह विश्वास करें, प्रतीत कर लें कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल चुका है। अगर आप इस बात पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वह चीज आपके लिए हो जाएगी। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, इन 3 वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपकी हर एक समस्या में आपकी देखभाल करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बने रहें मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। इतने सुंदर वचनों से आपने हमें समझाया पिता परमेश्वर। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हमें चिंता सताए तो अपनी बातों को आपके सामने रखनी चाहिए। प्रभु जी, हम उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाता हूं जो पिता परमेश्वर प्रभु जी चिंतित हैं, पिता परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप पर भरोसा रखते हैं, प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है कि प्रभु जी आप उनकी चिंता
को दूर करेंगे, आप उनकी परेशानियों को दूर करेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने हमें एक सुंदर शाम दी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उन सभी भाई बहनों को आपको पिता परमेश्वर पवित्र हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु जी चिंता में डूबे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उन्हें उस चिंता में से निकालिए पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहा है, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो मांगे वह तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु जी आज आपसे हम उन सब भाई बहनों के लिए, प्रभु जी दास दासियों के लिए जो प्रभु जी चिंता में है पिता परमेश्वर, प्रभु जी डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, आगे नहीं बढ़ पाते पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करें प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि मरकुस 11 अध्याय वचन 24 में लिखा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी आज उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्होंने आप पर भरोसा किया, विश्वास किया पिता परमेश्वर, और जो कुछ आज उन्होंने प्रार्थना में मांगा है पिता परमेश्वर उन्हें मिल गया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास दासियों के लिए जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं और हर एक जन से पिता परमेश्वर आपसे मिलाना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु जी उन सभी बेटा बेटियों को, प्रभु जी दास दासियों को पिता परमेश्वर, नौजवान भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो सुबह निकले हैं पिता परमेश्वर अभी तक घर नहीं पहुंच पाए। प्रभु जी उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें, जैसे ही सुरक्षित गए पिता परमेश्वर वैसे ही सुरक्षित लौटने पाए पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद और सहायता करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, और जो प्रभु जी घर पर आ गए हैं पिता परमेश्वर उन्हें हर एक चिंता से, प्रभु जी हर एक जो लोगों ने उनसे कड़वी बात बोली है पिता परमेश्वर उन सब से दूर करें प्रभु जी, और अपनी शांति उन्हें दें पिता परमेश्वर, और एक अच्छी नींद दें पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी सुबह उठकर पिता परमेश्वर आपके अधूरे काम को पिता परमेश्वर कर सकें। प्रभु जी मदद करें, सहायता करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। और जो दास दासी प्रभु जी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए पिता परमेश्वर, उनकी भी आप अगुवाई करना प्रभु जी, आपको सम्मुख जानकर जिस घर में ठहरे हैं पिता परमेश्वर रात बिताने पाए प्रभु जी, और आशीषित हो वो घर पिता परमेश्वर जिस घर में प्रभु जी आपके दास दासी ठहरे हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय को प्रार्थना सुन रहा है तो पिता परमेश्वर उसने विश्वास किया है तो पिता परमेश्वर आज उसे उस रोग से मुक्ति मिल गई यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। जैसे आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस रात को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक उन गंदे विचारों से, हर एक उन गंदे ख्यालों से प्रभु जी हमें दूर रखना प्रभु जी, और एक अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में पिता परमेश्वर आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।